News 18 India। और अब इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अमेठी पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि अभी कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चल रही है। सीटों के बंटवारे के लिए सूचियों का आदान प्रदान हुआ है और जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज अमेठी में है, लेकिन अखिलेश उसमें पहुंचेंगे या नहीं इस पर संशय बरकरार था, जिस पर अब अखिलेश यादव ने खुलकर बात कह दी है। भी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो आज अमेठी का सियासी पारा बहुत हाई है क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जन संवाद विकास यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर आज जो है वो वहां पर क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं अमेठी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की बात करें, जन संवाद विकास यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव बात करें तो अमेठी से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। ऐसे में एक ही दिन राहुल गांधी, प्रियंका, स्मृति ईरानी की अमेठी में मौजूदगी से दोनों ही दलों के समर्थकों का उत्साह जो है वो काफी चरम पर है। अमेठी में सियासी सोमवार आपको बता रहे कि आखिर किस तरीके से है और जाहिर सी बात है कि जब दोनों ही पहुंच रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार किया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो पहुंच रही है अमेठी। हालांकि पहले ये जानकारी थी कि अखिलेश यादव हो सकता है कि शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि देखिए अभी जो है बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे इस पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव पहले भी नाराजगी जता चुके हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाता है लेकिन बावजूद इसके हमें निमंत्रण नहीं दिया जाता। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी पप्पू पांडे लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पप्पू पांडे, हमें ये बताइए कि अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया है कि जब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं होगा, जब तक उस पर बात नहीं बनेगी, वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज जिस तरीके से देर शाम करीब 4 बजे के आसपास अमेठी पहुंचेगी तो उसको लेकर के यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक तरफ जहां उत्साह में नजर आ रहे हैं तो वहीं अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने पुराने अंदाज में अमेठी के गाँव-गाँव में भ्रमण कर लोगों से जनसंवाद कर रही हैं। वहीं अमेठी में सपा राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव के अमेठी में यात्रा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है जब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक वो अमेठी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें अमेठी में जिस तरीके से आज पॉलिटिकल मंडे का एक सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, दोनों दिग्गज नेता अमेठी में रहेंगे। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी पहुंच जाएंगे तो वहीं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी यहां पर हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज अमेठी करीब 359 दिन बाद कांग्रेस से राहुल गांधी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अखिलेश यादव अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने पहले कहा था कि नाराजगी है इस बात की कि बुलाया नहीं जाता, लेकिन अब जब बुलाया गया तो पहुंचे नहीं। मैं एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार है लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंच चुकी हैं। लोगों से संवाद शुरू कर दिया गया है। अपने दौरे के पहले दिन स्मृति ईरानी अमेठी विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंची हैं, जहां वो जन संवाद विकास यात्रा के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रही हैं। आज स्मृति ईरानी 9 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अरे आलोक तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी पहुंच चुकी है अमेठी, जहां पर उनके तमाम कार्यक्रम है। गांव में जाकर लोगों से मुलाकात लगातार वो कर रही हैं और अमेठी को लेकर पहले ही स्मृति ईरानी एक बात क्लियर कह चुकी हैं कि देखिए जनता से संवाद करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के राज में सिर्फ यही हुआ कि परिवारवाद चलता रहा, अब मैं जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से लोगों की समस्याएं सुनूंगी और उन्हें समझूंगी।
होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की शुरुआत आज बंगाल और संदेशखाली से जुड़ी हुई खबरों से, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी संदेशखाली पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करेंगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर सकती हैं रेखा शर्मा। कई सारे कंप्लेंट्स डीजीपी के खिलाफ भी आए हैं। लोगों का कहना है और वहां के पीड़ित का कहना है कि जिन्होंने भी कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की उनको ही धमकाया गया, डराया गया और कंप्लेंट वापस लेने के लिए उनको उकसाया गया और कहा कि आप कुछ ना कहें। और बीजेपी का ये आरोप लगता रहा है कि उन्हें संदेशखाली जाने नहीं दिया गया। बता दें कि सुंदरबन इलाके में ये एक टापू इलाका है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत करीब है। आइए रेखा शर्मा जी क्या कह रही सुनते हैं। बिल्कुल रखा जाएगा, अब उनको विश्वास करना पड़ेगा। एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए, महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। अब वहीं बंगाल सरकार संदेशखाली पर उचित कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है। बंगाल सरकार का कहना है कि वहां जो कुछ भी घटा है उसकी रिपोर्ट लिखाई गई है, अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर दर्ज कराए गए। बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं, तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जिनके ऊपर आरोप था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी।